शहर का किनारा, उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महानगर शुरू हो जाता था। वहीं एक ट्रक खड़ा था। उसे देखते ही यकीन हो जाता था कि इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए ही हुआ है। जैसे सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले एक ओर से देख के कह सकते थे कि यह सड़क के बीच में खड़ा है। दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के किनारे पर है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाज़ा खोलकर डैने की तरह फैला दिया था। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी। साथ ही यह खतरा भी मिट गया था कि उसके वहाँ होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती थी। सड़क के एक और पेट्रोल स्टेशन था और दूसरी ओर छप्परों, लकड़ियों और टीन के सड़े टुकड़े और स्थानीय क्षमता अनुसार निकलने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी की हुई दुकानें थीं। पहली ही निगाह में मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती। प्रायः सभी में जनता का मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहाँ गर्द, चिटक, चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। उनमें मिठाइयाँ भी थीं जो दिन रात आंधी, पानी, मक्खी, मच्छरों के हमले का बहादुरी से मुकाबला करती थी। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्तकौशल और उनकी वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती हैं। वे बताती हैं कि हमें अच्छा रेज़र ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ना मालूम हो, मगर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ में बदलने की तरकीब सारी दुनिया में केवल हम ही को आती है। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे। रंगनाथ ने दूर से ट्रक को देखा और देखते ही उसके पैर तेजी से चलने लगे। आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। स्थानीय पैसेंजर को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझकर वह घर से चला था, पर वह सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चल दी थी। शिकायती किताब के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर और रेलवे अधिकारियों की निगाह में हास्यास्पद बनकर वह स्टेशन से बाहर निकल आया था। रास्ते में चलते हुए उसने ट्रक को देखा और उसकी बाँखें जो जिस्म में जहाँ कहीं भी होती हों खिल गईं। जब वह ट्रक के पास पहुँचा, क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्की ले रहे थे। इधर उधर ताककर अपनी खिली हुई बाछों को छुपाते हुए उसने ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा, क्यों ड्राइवर साहब, क्या यह ट्रक शिवपालगंज की ओर जाएगा? ड्राइवर के पीने को चाय थी और देखने को दुकानदारनी थी। उसने लापरवाही से जवाब दिया, जाएगा। हमें भी ले चलिएगा अपने साथ, 15वें मील पर उतर पड़ेंगे, शिवपालगंज तक जाना है। ड्राइवर ने दुकानदारनी की सारी संभावनाएं एक साथ देख डाली और अपनी निगाह रंगनाथ की ओर घुमाई। आहा, क्या हुलिया था! नवकंज लोचन कंजमुख करकज पद कंजारुणम, पैर खद्दर के पैजामे में, सिर खद्दर की टोपी में, बदन खद्दर के कुर्ते में, कंधे से लटकता हुआ भूदानी झोला, हाथ में चमड़े की अटैची। ड्राइवर ने उसे देखा और देखता ही रह गया। फिर कुछ सोचकर बोला, बैठ जाइए श्रीमान, अभी चलते हैं।